एक बात आपकी बात से निकल के आई है कि जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है और आसपास से किसी को मरते हुए देख रहे हैं, किसी की स्थिति गंभीर देख रहे हैं, तो जी वो घबरा के उनका भय बन रहा है ना? हाँ ये ये हो रहा है। बड़ी स्वाभाविक बात है, क्योंकि क्योंकि वो तो युद्ध के मैदान में एक तरीके से देखा जाए तो अपन युद्ध के मैदान से बाहर से चीजों को देख रहे हैं और युद्ध के मैदान में है। तो यहाँ पे दादा आप एक चीज पे चिंतन करें कि कैसे हम अपनी एक 10-12-15 लोगों की काउंसलिंग की टीम बना लें और ऐसा कुछ करें कि यदि उनसे फोन पे रेगुलर बात हो सकती है तो दिन में 3 बार 4 बार बात करके उसको हिम्मत हाँ बनाना, उसकी समझ लेना, ऐसा कोई रास्ता निकले कभी भाई नहीं है तो उसमें हाँ क्या हाँ होगा? हाँ वो ये बहुत बढ़िया आइडिया ये बताया। ये थेरेपी ज्यादा क्या है कि जैसे बम्बई में मैंने देखा कि जो लोग आत्महत्या का विचार रखते हैं, मान लो, पर उनके लिए हेल्पलाइन है। तो वो हेल्पलाइन वालों को क्या करते हैं कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसमें ये है कि अगर आप फोन लगा दो उनको तो वो आपसे बात करके एंगेज रखते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, समझाते हैं, करते हैं, ऐसा करते हैं और उसमें कई केसेस जो है बच जाते हैं। तो बहुत ये बढ़िया आइडिया बताया। इससे मैं इसको जोड़ना नहीं चाहता हूँ, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या कहीं मनोवैज्ञानिक बल मिल जाती है। आदमी अस्पताल में पड़ा रहता था वो। देखो ये कोरोना में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें ना तो आदमी घायल होता है, ना बहुत कोई बहुत 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 बढ़िया आइडिया दिया। मैंने कहा दीपक है, अपने विजय सोनी जी है, ये पीयूष विजय, पीयूष चौधरी जी है, ये सारे लोग मिलके काउंसलिंग के लिए प्लान करें, कमेटी बनाए तो हाँ कैसे काउंसलिंग करें अपन उसको, ये हाँ तरीका मतलब तो उसको वो उसका करें। प्रचार कैसे हो सर, मतलब कैसे पता लगे कि अस्पताल में कोई आदमी अपने से मैं उसका काउंसलिंग के तरीका लिए बताऊंगा, प्रेरित उसमें होती है। उसमें उसमें ऐसा है, उसमें ऐसा दादा हाँ कि मेरा ऐसा मैं इसमें रास्ता ये निकल सकता है कि आप इसमें 15-20 लोग जो ये काम कर सकते हैं अपने साथी, जी उनका नाम, उनका टेलीफोन नंबर, उनको जितने भी लोग हैं वहां छपा के उनको जिम्मेवार उसको दे दो कि यार आपको कभी भी कुछ भी अनईजी लग रहा हो, आपकी ऐसे बात करने की इच्छा हो। कभी कभी क्या होता है कि हमारी ऐसी बात करने की इच्छा हो जाती है, वो आदमी अस्पताल में भर्ती है, उसको बात किससे करें, आसपास का माहौल देखता है खराब हो जाता है माहौल। तो उसको उसको ये है कि भाई तुम एक काम करिए, 10-12 नंबर तुम रखो, इसमें से किसी को भी रैंडमली फोन लगाओ, तुमसे हम बात करेंगे 10 मिनट वैसे ही, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, अच्छा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ भी बात करें तो कहीं ना कहीं उसका मन हल्का हो जाएगा। तो ऐसे 10, 15, 20, 25, 50 कार्यकर्ताओं के नंबर यदि अपन छाप के दे दें तो मुझे अरे लगता है गोपाल कि बहुत फर्क गिर जाता है, ऐसे एक बार बात कर ले बहुत अपनी फर्क गिर जाता, अपनी हाँ गाँव तक तो ऐसा बोल देता कितना फर्क गिर हाँ जाता वही है। वही वही फर्क मैंने पड़ता है। तो महसूस किया इसलिए खुद। हाँ हाँ तो इसलिए क्या मेरे भी अब तक 50 कार्यकर्ता जो और मौका मिलने पर मैं पेशेंट से भी बात कर रहा हूँ और मैं मेंटल लेवल पर ही काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं मुंबई पर रहकर उनको ऑक्सीमीटर नहीं दे पाऊंगा या मैं उनको पर्सनली सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं इस प्रोसेस पे लगा हूँ कि भाई उनके एडमिशन में इश्यूज नहीं आए, कुछ नहीं आए। तो मैंने देखा कि कल जैसे एक 92 ईयर्स की जो लेडी है, वो 2 दिन के अंदर घर लौट कर आ गई। उसका कारण ये था कि उसको दिखाई नहीं देता, जैन फैमिली से थी, शाम को भोजन भी उसको समय चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो हॉस्पिटल में भी नहाने गई, मतलब वो हॉस्पिटल में भर्ती, तो उसको नहीं मालूम मेरे को क्यों भर्ती गया, ऑक्सीजन लगाया तो वो बार बार निकाल दे, सब कुछ कर दे। अब उसके परिवार वाले परेशान। मैंने उनको कहा कि ये बाकी लोगों से पहले ठीक होकर घर पर आ जाएगी, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि इनको कोरोना हुआ है। मैंने कहा उनको दवाई मिल रही है ना, खत्म बात। और यही हुआ दादा कि वो आज सुबह उनको छुट्टी मिल गई, डॉक्टर ने कहा इनको ले जाओ, बोला जरूरत नहीं है। बहुत तो बढ़िया। ये उदाहरण है इस चीज का कि जब उसको कोई ये बताने वाला है ही नहीं कि तुम इससे मर जाओगे, उसको कोई भय नहीं है, तो वो ठीक हो रहा है अपने आप में। और डॉक्टर जब वो गई थी हॉस्पिटल में तो 75 था उसका ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या सर्वोदय बात चौराहा कर रहे दादा बीना का। हाँ ओहो 75 था और 94 हो गया उसका, और आज डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, क्योंकि वो मतलब जैसे ऑक्सीजन वगैरह लगाने के लिए तैयार नहीं होती थी, डॉक्टर ने बोला आप इनको घर ले जाओ, ये कंफर्टेबल है, इनको बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बात नहीं है, है बोले। तो वो बहुत बड़ी घर बात है, लेकर बहुत आ गए, बड़ी। उनके माहौल है, उस माहौल को ही हमको हटाना, और उसके लिए हम परिवार वालों से भी बात करेंगे ज्यादा, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा कि वो अपने पेशेंट से किस तरीके से डील करें, क्योंकि वो उल्टे तरीके से डील करें, दिन भर तो दौड़ लगा दीपक रहे ये हैं, ये ये ऑक्सीजन तेरे चाहिए, ये बहुत प्लाज्मा बहुत चाहिए, हाँ दीपक, ये तेरी बात बहुत प्लाज्मा सही बोली चाहिए, मैंने ये। ऑक्सीजन चाहिए। हाँ मैंने अजीत जैन से प्रयोग किया कि मरीज को जी कहने से ज्यादा लाभ नहीं मिला। मरीज को मैंने 2-3 बार उनको समझाया पर उसका नेगेटिवनेस इतनी कम नहीं हो रही, पर मैंने उसके परिवार वालों को समझाया एक बार में, और उसने फिर मरीज को समझाया तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिला। ये यही बात सही फर्क थी पड़ेगा, दीपक क्योंकि ने, ये बहुत परफेक्ट बात है। हाँ मरीज से 99% हमारी बात होना संभव नहीं है। अगर वो घर पे है तो संभव है, अगर घर पे इलाज चल रहा है तो संभव है, बाकी 99% केसेस में आप मान के चलो कि हॉस्पिटल में आपकी बात नहीं हो पाएगी। परंतु अगर फैमिली मेंबर का हमने माइंडसेट मजबूत कर दिया दादा कि तुम जब वहां पे भी जा रहे हो या बात कर रहे हो तो तुम्हारे को क्या बात करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे उसके परिवार वाले परेशान, अब क्या करेंगे, उनका ऑक्सीजन लेवल इतना चला गया, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा विल पावर अच्छी है उनकी, वो तो देखना आप 2 दिन में आ जाएंगे छूट के। अभी उससे 60 वाला छूट कर आ गया, 45 वाला बाहर आ गया, तो वो तो 79 पर है। तो इस टाइप की बातचीतें अगर हम करेंगे, मनोबल बढ़ाएंगे, तो हम कम से कम पैनिक को कम कर पाएंगे।
और पैनिक कम करने से दूसरे लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी अनुज माहेश्वरी सर, उसकी वाइफ चली गई, आप सोचो, इतना ब्रिलियंट लड़का, इतना एनर्जेटिक लड़का, भोपाल में मेरे कॉलोनी में ही रहता था वो, मेरी मुलाकात कम हुई, परंतु एनर्जेटिक था, सब कुछ था, पढ़ा लिखा लड़का, सब कुछ है, परंतु कहीं ना कहीं उसकी वाइफ जो है, ये मान के चलिए सर कि उससे समय से उस चीज को समझा नहीं और उसके मन में डर आया। और वो जो मैं जैसे भोपाल में रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ा हुआ हूँ ना, तो अभी मैं मुंबई आ गया तो मैं फिजिकली उनके साथ अवेलेबल नहीं हूँ, परंतु उस ग्रुप में मैं शामिल हूँ। तो वहाँ क्या होता है कि जैसे किसी को प्लाज्मा की जरूरत है, तो वो जैसे कहीं से उसको पढ़ा, फेसबुक पे पढ़ा या कहीं से और से उसको मिला, तो पहले वो टेलीफोन लगा के कंफर्म करता है कि ये न्यूज सही है, कि उसकी जरूरत पूरी हो गई कि नहीं हो गई। फिर अगर उसको पता चलता है कि उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई, तो उसकी इन्फॉर्मेशन को पूरा करके वो अपने रॉबिनहुड आर्मी ग्रुप में डाल देता है और लिखता है नीचे वेरीफाइड, ये मतलब मैंने यहाँ वेरीफाई किया कि इनको इस चीज की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड वो फॉलोअप भी करता है, ग्रुप के लोग उस पर अपना रिएक्शन देते हैं कि भाई मैंने यहाँ पर बात करी है या इससे बात करी है, या उस शहर से रिलेटेड कोई अगर मान लीजिए अवेलेबिलिटी है, तो वो भी पहले वेरीफाई करता है और फिर वो नंबर को वहां पे डालता है। तो इस बहाने क्या हो रहा है, परिवार के लोगों से कहीं ना कहीं डिस्कशन में आ रहे हैं। तो जब हम ऐसी सहायता करते हैं तो ही हमारे नंबर अपने आप मिलते जाते हैं। अगर हम ऐसे तलाश करेंगे तो नहीं मिलेंगे। इसका मतलब रतलाम में जैसे आपके पास लोगों की जो अप्रोच हो रही है, तो आपके पास किसी न किसी सदस्य का फोन आया है, आप उस इंफॉर्मेशन को हम लोगों का एक ग्रुप बना के उसमें कमेंट में डाल दें, जहां पर सिर्फ हम केवल कोविड के से रिलेटेड ही पोस्ट डालेंगे, कोविड से रिलेटेड ही हम बात करेंगे और वहां पर हम सपोर्ट सिस्टम तैयार करेंगे। भाई जैसे मेरे को रतलाम में लगता है, मैं तुरंत धर्मेश सर को मैसेज करता हूँ कि धर्मेश सर ये लड़ा है, इसको देख लेना। इन द सेम वे हम दूसरे शहर के लोगों को भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे युवाओं के बच्चे हर जगह अवेलेबल हैं। हम तुरंत उससे अप्रोच कर सकते हैं, भाई ऐसी सिचुएशन है, तुम वहां के व्हाट्सएप ग्रुप में डालो और वेरीफाई करके डालो। ऐसे ही नहीं, हम छोटी छोटी सी ऑडियो क्लिप जो काउंसलिंग के काम आ सकती है। भय दूर करने के लिए जो सुझाव आए हैं दो प्रकार के, कि एक कमेटी बनाए, उसको कमेटी कैसे काम करे, वो जिम्मेदारी लेने का, आगे बोले मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, वो पूरे प्रोग्राम बनाए और उसको कैसे करे। तीसरे, अपने जो युवा के साथी है उनके नंबर कलेक्ट करने का काम भी अपन करें अपने लेवल पे, कि अपना कोई रिलेटिव भर्ती है तो उसमें जो अटेंडेंट है उसका नंबर क्या है, अपन उस कमेटी को उपलब्ध कराए जो अटेंडेंट है उसको। तो ये 3 मोर्चे पे अपने को काम करना भय दूर करने के लिए। और उसमें जो भी दीपक ने बोला कि वीडियो बनाए, ऑडियो बनाए, क्लिपिंग बनाए, कैसे भी करें, लोकल सबका करें, उससे करें। तो आप सभी से अनुरोध है, भगवान बोले, प्लीज बोले, भगवान क्या मौन रहते हो। दादा धर्मेश सर दादा आपकी नमस्कार। सानिध्य में, हाँ बोलिए सर, बोलिए दिलीप सर, बोलिए। जी नमस्कार सभी को। दादा यही है कि अपने को भी जितने लोग संपर्क में हैं, जैसे मल्हारगढ़ या मंदसौर के आसपास युवा वाले भी हैं, काफ़ी लोग हैं इसमें जिनको दिक्कत है, और मैं रेगुलर टच में हूँ उन लोगों से। मैं जो कर रहा हूँ, डेली एक बार मैं उनसे बात करता हूँ और हाल चाल पूछ रहा हूँ, चाहे वो सही है या उनकी थोड़ी सी दिक्कत है। कुछ लोग तो मतलब हॉस्पिटलाइज भी हुए, कोविड सेंटर में भी गए, तो वहाँ भी मैंने उनसे बात करी है, उनके घर वालों से, फैमिली मेंबर से, बच्चों से, सभी से बात करी। एक्चुअली जब स्पेसिफिक अपने को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब रवि फंड को दिक्कत हुई तो रात को 9:30 बजे 10 बजे उनके बच्चे का, उनकी वाइफ का फ़ोन आया मेरे पास नहीं आया, मेरी बच्ची के पास आया, क्योंकि हम लोग टच में हैं उनसे। तो उसने मुझसे बात करी, जगा के उठाया, फिर उसको मैंने बातचीत करी, उनके घर वालों से भी बात करी, रवि से भी बात करी, और उसको थोड़ी हिम्मत दी, समझाया कि भैया ऐसा नहीं है, लोग घबरा जाते हैं दादा। मतलब उसका 94 आ रहा था, इतना घबरा रहा था वो, मतलब 94 में क्या चिंता की बात है भैया, 80-85 हो जाए तब भी चिंता नहीं करना, और परेशान तो मेरा आता है अभी जल्दी। जी दादा। तो वो मतलब उसकी हालत ये थी कि वो गोली दवाई देने के लिए उसकी वाइफ को, उसकी सिस्टर को जाना पड़ रहा था। यार वो ये मानता भी नहीं था, उसको डांट डपट के सब तरह से, मतलब, लेकिन सामने वाले को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने को विश्वास होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जिससे हम टच में है ना, सभी लोग जिसके जो टच में है उससे रेगुलर बात करें एक बार, कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाए। उस बीच में वो हॉस्पिटल भी गया, चेकअप करवाने गया, नीमच भी गया, रिपोर्ट भी निकलवाई, कोविड सेंटर में एडमिट भी हुआ, वहां से वापस कर रहा, बहुत दीपक सर कर रहे हैं कि भाई कैसे अपन कैसे भय दूर करें। दादा कैसे करें? नहीं दादा, इसमें ये समस्या आती, कोई बताता नहीं है। मुझे 12:30 बजे कॉल किया उन्होंने, गुजरात के किसी मनागढ़ वाले को देखना चाहिए। अरे मनागढ़ वाले को रुचि नहीं है तो क्या करेंगे बताओ आप यार। इनको तो पूरा मंसूर नियम से संभाल लेना चाहिए मनागढ़ वाली टीम को।
बिल्कुल। और आप जितना अभी अपने पास आज शाम तक 40 और तैयार हो जाएंगे जो नए आ रहे बहुत हैं। बढ़िया था, बताइए धर्मेंद्र। तो मांगे बनाकर बस बनाकर तो कोई मांगे तो सही, कोई बोले तो सही नहीं, कोई नहीं, कोई भाग की मशीन मांग रहे, नहीं कुछ मांग रहे सर। क्या पान खा के बैठे, क्या पान खाए सही है हमारे जैसे। 2 4 5 ऐसे आदमी आते हैं जो अपन सिक्योरिटी डिपॉजिट रख रहे हैं ताकि ज्यादा लोगों को कर पाए। 2000 रुपए का एक एनवेलप रख रहे हैं अपन, ताकि वो ऐसा कोई नहीं है 5000 रुपए की चीज है, नहीं लेकिन ठीक है, इस बहाने चीज वापस आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, दूसरे के काम जल्दी आ आ जाएगी। जाएगी। हाँ, जल्दी आ जाएगी हाँ। और काम आएगी किसी को। ऐसा जाते को किस तरीके से वो। सही बात। और सबसे अच्छी बात है भैया कि मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, 20 25 वेटिंग रोज होती है, अपन कॉल करते हैं। दुख उस समय होता है कि जब 4 लोगों ने अपने को बोला कि सर हमने कॉल किया था, अपन ने बोला अवेलेबल आ जाइए, बोले पेशेंट की डेथ हो गई। बहुत दुख होता है कि साला ये कहीं मिलते हो तो 100 200 खरीद के अपन उनको दे दे। लेकिन फिर एक मैं कॉल और भी करता हूँ कि भाई आपने लिया था, आपका काम हो गया, बोले नहीं सर 1 दिन के लिए चाहिए, 2 दिन के लिए चाहिए, हम आपको लौटा देंगे, पेशेंट स्वस्थ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो वहां पे कुछ खुशी भी मिलती है कि चलो हम इसका नहीं, ऐसा नहीं कि किसने लेके घर पे रख लिया। शाम को 6 बजे से पूरी टीम फोन लगी, राजेश पोरवाल उसकी पूरी फैमिली, भाई हमारे पास सबके कवर होते हैं, कवर भी हम ऐसे रख दिए कि उसका अरे हाथ लगाना लोग नहीं। तो सर इतने बड़े बड़े लोगों का, अरे धर्मेंद्र सब जैसे सेलारा विधायक के 4 4 फोन आ गए, जावरा विधायक के 4 4 फोन आ गए मैंने काम के लिए कि भाई का ये अभी बहुत इसकी ये ऑक्सीफोमीटर का आपने जो काम किया ना उसकी तो दूर दूर तक ख्याति है। और जो आपने राजेश पोरवाल ने जो डेवलप किया बड़ी बात है, और अर्पित जो मदद कर रहा है। अभी दीपक गोपाल सर, सुमन सर। दादा प्रणाम। दादा मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था 13 तारीख को, और आप सबके आशीर्वाद से वापिस स्वास्थ्य ठीक हो गया है। दादा जब मैं पॉजिटिव हुआ ना, उस समय अपने जो युवाम परिवार के सदस्य या बैंक के स्टाफ या मित्र जो उन शुरू के 2 दिन में इतने फोन आए, और उन सबने मेरा इतना हौसला बढ़ाया कि उसके बाद मेरे मन से बिल्कुल कोरोना निकल ही गया। दिमाग में 1% मेरे ये नहीं रहा कि मुझे कोरोना हो। उन सबने बोला कभी भी कोई भी जरूरत हो, आधी रात को या किसी भी समय जरूरत हो तो उसी समय हमको फोन लगा देना, हम तैयार रहेंगे। तो बिल्कुल शुरू के फर्स्ट दिन ही मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे कुछ हुआ है, कि जब इतने चाहने वाले या इतने मित्र है या इतने साथी अपने तैयार है अपने लिए, तो फिर मुझे डरने की या सोचने की कोई जरूरत नहीं है अपनी तरफ से। और साथ में थोड़े से घर वाले या परिवार वाले भी चिंतित हो रहे थे, तो मैंने उन सबसे बोला कि मैं अपने रूम में हूँ, आप रोज आके बोले सुबह शाम दिन में कभी भी आके मुझे देखो, मैं दरवाजा खोल के आपके सामने स्वस्थ खड़ा हूँ, इसलिए आपको बिल्कुल 1% चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो घर वालों को भी शुरू में 1 2 दिन टेंशन ले ली, उसके बाद वो रोज सुबह शाम आके देखते थे, उनको लगता था हाँ ठीक है, तो उनके मन से भी वो डर खत्म हो गया। और साथ में मान लो कोई और पॉजिटिव होकर रिश्तेदार या जो उनसे बात करता था, और मैं भी उनसे ये बोलता था कि जो बीमार है उनको हौसला बढ़ाओ, कि भाई उनसे ये बोलो कि आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, धीरे धीरे सुधार हो रहा, तो उनके और हिम्मत आएगी और वो सुधार की ओर बढ़ेंगे, वो नकारात्मक तरफ नहीं जाएंगे, सकारात्मक हो जाएंगे। एकदम सही है। और कोई साथी अपनी बात रखना चाहे तो सादर आमंत्रित है। हेलो हेलो जी बोलिए सर, बोलिए। दादा चरण स्पर्श अग्रवाल जी नमस्कार। ये अपने साथी आलोक जी जोशी हैं, उनको भी कोरोना हो गया था, उनकी मदर भी अभी अस्पताल में भर्ती है। मैं उनके शायद ये सूचना आप तक नहीं पहुंच पाई हो, क्योंकि जब भी मैंने आलोक को ठीक है, आलोक जी से भी मैंने बात करी थी अभी 2-3 दिन में। हाँ बोलिए सर, मैं एक चीज कह रहा था, सामान्य बात कर रहा हूँ कि ये जो ड्रग्स की नकली मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, बस मैं सबकी सुनता रहता हूँ। और जो सर दीपक जी लाठी सर, आदरणीय मंत्री जी से एक अनुरोध करूंगा कि अपन जो सोच रहे हैं वो अपन बिल्कुल आप एक टीम बनाकर तैयार करें। मेरे पास बहुत सारे अपने युवा परिवार के साथियों का पॉजिटिव का भी डाटा है, जो भी वर्तमान में पॉजिटिव, जैसे अपने साथ टीम में काम कर रहे भाई अपूर्व वैष्णव अभी पॉजिटिव हुए कोरोना से, और एक फरकिया सर है जावरा में। एक्चुअली मेरे को 10-15 रोज तो लोग पता चल जाते हैं युवा परिवार से। तो मेरी ये मंशा है कि अगर आप सहमति दे तो युवा अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें अपन इनका नाम और नंबर आपको डाले, तो पहले अपन अपने घर से ही शुरू करें, तो कि युवा के साथियों को आप मोटिवेट करें या उनके परिवार वालों से बात करें। और एक्चुअली अभी जैसे मुझे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप कुछ भी मत डालो, मुझे पता चल जाता है कि मुझे अभी कोई भी ऐसी, जैसे कल गुलरेज भाई का डाला था, मैंने भी बहुत सोचा कि डालू कि नहीं डालू,
इसका इफेक्ट क्या होगा, लेकिन सचेतता बढ़ाने के लिए मैंने अंततः फैसला किया कि मुझे डालना चाहिए कि भाई 32 साल का एक लड़का जो बिल्कुल 10 दिन तक पहले अपने साथ बिल्कुल काम कर रहा था, वो पॉजिटिव हुआ और उतना ऐसी स्थिति में जाने के बाद एक मतलब शाम को ही साबिर भाई था अपने पास, उन्होंने भी बोलने नहीं को भी आवाज आ रही है। हाँ सर, दादा को भगवत चरण, दादा को चरण स्पर्श, दीपक सर और धर्मेंद्र सर सबको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि पिछले 15 दिनों से लगातार दादा के संपर्क में, आप सबके संपर्क में हूँ और चूंकि माननीय विधायक मंसूर विधायक साहब का पीए हूँ, इसलिए ये जो महामारी है ऐसी विकट परिस्थिति से दौर से गुजर रही है और बहुत बड़ा दिमाग रख के आदरणीय दादा के साथ में अपना आप को मतलब फैलाता हूँ बार बार दादा से गाइडेंस लेके, क्योंकि ऐसी जिम्मेदार पद पे ब्रह्मा है कि विधायक जी सुबह से लेकर शाम तक इसी बात को करते हैं और ऐसे अलग अलग टाइप के नीचे परेशानियां आती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार अपन सोचते हैं कि अपन अपने वालों को कैसे संतुष्ट करें, और इसका संतुष्ट करने वाला जो सबसे बड़ा उपाय है, मैंने ये महसूस किया है, जो बात अपने को करना है, जो किसी व्यक्ति को, पॉजिटिव व्यक्ति के परिवार वालों को अपने को बताना है, सबसे उसको पहले उसको रिलैक्स करके आप सबसे पहले अपन ये करें कि हम तेरी पूरी मदद जी जान से करेंगे, आखिरी समय तक करेंगे, तू चिंता मत कर। जब पहला लफ्ज उसको मिलता है तो मैं सोचता हूँ अच्छा अपने पास भी भगवान सब पता है, इतने असहाय हैं कि ज्यादा संसाधन तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास दादा जैसे 20 नंबर मेरे पास है, 25 नंबर जो हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं। फिर मैं कभी दादा को फोन लगाता हूँ, दादा जीतू पटवारी को फोन लगा, वहां पे एक पेशेंट को वहां डिस्टर्ब करना, वहां पे उसको सेट करना, दादा वहां उससे बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो संबंध हैं आप उससे कभी भी अभी जितने आपने केश करके घर में मत रखो। ये समय ऐसा है आप जहां भी हो, किसी को भी फोन लगा दें। इसलिए कहीं में मन में ये नहीं रखे कि वो क्या सोचेगा, हम क्या सोचेंगे, वो क्या करेगा, हम क्या करेंगे, और अगर ऐसा सोचते रहे तो किसी की जान चली जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी पिछली बार की जो बात है, मैंने ऐसे ही दादा के मार्फत, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं उज्जैन में, लाला जी और विनोद लाला, एक दिन मैंने उसको, मेरे दोस्त हैं जावड़ा में, उसकी साड़ू को उसकी जरूरत पड़ गई कि भैया रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए उज्जैन में। अच्छा मेरे को 1% भी विश्वास नहीं था कि ये अपना जो कहना चाहिए ब्रह्मास्त्र मतलब खाली नहीं जाएगा, इतना विश्वास था। मैंने लाला जी को लगाया, लाला जी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की 15 मिनट में व्यवस्था कर दी। तो इसलिए बहुत सी चीजें, एक ये तो ऐसे घटनाक्रम हुए, और सबसे पहले जो भी आपके पास फोन आता है, जो भी आपसे मदद रखते हैं, उसको पूर्णतः संतुष्ट करें। उसको संतुष्ट करने के बाद जो अपनी टीम है 20 जनों की, अपन उसमें चर्चा करें जो आप बता रहे हैं कि क्या है, ताकि एक आदमी से अगर आपको वादा तो करना पड़ेगा, झूठा है कि सच्चा है ये तो भगवान जानता है कि अपन उसकी क्या मदद कर पाएंगे, लेकिन उसको जो पहली राउंड में जो मदद लगता है उसको, जैसे अपने एसबीआई के सुनील मेहता जी हैं, अभी एसबीआई सुनील मेहता जी, उनके भतीजे की तबियत खराब, मतलब सुनील तो चिंता मत कर, पूरी टीम जो आपके पास सब साधन है अपने पास। टीम भी मेरी रह गई और चूंकि वो लेख पूरा कंप्लीट पड़ा है, मैं शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बढ़िया गोल, जहाँ पे दीपक सर भी आए, सब आए हैं। बढ़िया गोल में एक मेरा शिक्षक है जो अपने ग्रुप में है। अब वो एक ऐसी स्थिति में यहाँ सुनाना चाहता हूँ कि युवाम है क्या, क्योंकि हम सब 1990 से जुड़े हैं, 31 साल हो गए हैं अपने को इस पे काम करते करते। अब वो मदन कटारिया जो इस ग्रुप में भी है, ग्रुप पे साथ होने के बाद मदन कटारिया एक दिन कालू खेड़ा स्कूल में पढ़ाने जा रहा, और इतना इंटेलिजेंट लड़का, तो मैंने कहा अच्छा तू कहाँ जा रहा है, तो बोले कि मैं सर वहाँ कालू खेड़ा ट्यूशन। मैंने कहा यार तू युवाम में पढ़ के ना तेरा भविष्य बना ना, कहाँ वहाँ संविदा शिक्षक पे लगा हो। अच्छा वो आया, पूरी युवाम टीम की मदद हुई, वो सब लग गया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मदन से मैं माफी भी चाहता हूं, लेकिन मदन की घर की स्थिति, मदन की परिस्थिति और मदन के कार्य को जितना नजदीक से मैंने देखा है, वो एक ऐसा स्थिति है कि जिसकी मतलब अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। मदन 3 परीक्षाओं में एक साथ पास हुआ, दिल्ली पुलिस में पास हुआ, रेलवे सब इंस्पेक्टर पास हुआ, और उसके बाद आज वो दिल्ली में बंबई में सब इंस्पेक्टर रेलवे में। मुझे उस दिन इतना अच्छा लगा जब मदन ने अपनी युवाम संस्था में 5001 रुपए दिए। मैं पैसे की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, पैसा कोई हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मदन की स्थिति और उसका दिल इतना बड़ा हो गया, और उसने फिर अपने ग्रुप में, जावरा के ग्रुप में डाला कि सर जैसे ऐसी स्थिति है, और दादा के आशीर्वाद से, दादा के प्रेम से, दादा की पूरी मेहनत के साथ आज मुझे दादा ने इस योग्य बनाया है। तो पहली बार मैं किसी संस्था को 5001 रुपए देने की योग्य बन गया। उसने जो अपनी भावना प्रकट की, निश्चित रूप से कैसे आंसू आते हैं युवाम के माध्यम से, खुशी के आंसू कि क्या है युवाम,